हाय फ्रेंड, मैं दीपक, आपका होस्ट और आपका प्यारा दोस्त, और आप देख रहे हैं ओजी ब्रोस चैनल। फ्रेंड, मेरा रशिया मॉस्को में ये आखिरी दिन है। आखिरी दिन भी नहीं बोल सकते हम, आखिरी घंटे हैं, कुछ घंटे हैं मेरे पास में। मैं फिर इसके बाद में मेरी फ़्लाइट है नीदरलैंड के लिए, यानी कि नीदरलैंड यानी शेंगन कंट्री, यूरोप, उसका एक हिस्सा है। वहाँ के लिए मेरी फ़्लाइट है, मैं जा रहा हूँ। तो जाने से पहले मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ पे रुका टोटल 10 डेज़। तो 10 डेज़ में मेरा कितना खर्चा हुआ, तो खर्चे की बात अगर करें तो स्टार्ट करते हैं विथ फ़्लाइट टिकट। आपको पता है जेट एयरवेज बंद हुई है, इसके वजह से फ़्लाइट के रेट्स बढ़ गए हैं। तो फ़्लाइट के रेट्स बढ़ गए, इस वजह से मुझे रिटर्न टिकट आप पकड़ लो ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 38,000 पड़ी। इवन अगर नॉन सीज़न का टाइम है तो आपको 21, 22, 23,000 में भी फ़्लाइट टिकट मिलती है रशिया की एयरोफ्लोट। इवन एयर अस्ताना भी है जो और सस्ती मिलती है। तो आप काउंट करो 38,000। उसके बाद में फ़्लाइट टिकट हो गया। अब बात करते हैं होटल बुकिंग की। तो अगर होटल बुकिंग की बात करें, अगर आप हॉस्टल लेते हो तो आपको पड़ता है लाइक 300-400 रुपये में पर डे। तो इंडियन रुपीज़ आप पकड़ लो 350, 400, 500। और अगर आप होटल लेते हो तो आपको 1200, 1300, 1400 रुपये में रुबल में पड़ता है। मैंने लिया था 1240 रुपये का, मैंने होटल ही लिया। मैं हॉस्टल मतलब मुझे एक्चुअली आपको पता है कि अपना वीज़ा का काम है तो कॉल्स काफ़ी आते हैं और यहाँ के लोगों को साइलेंस चाहिए होता है। इसके लिए मैंने हॉस्टल नहीं लिया, क्योंकि हॉस्टल मैं लूँगा, मैं बार बात करूँगा तो उनको डिस्टर्बेंस होगा। तो इसके लिए मैंने होटल्स लिया। तो ये बात होगी होटल्स की। अगर आप हॉस्टल लेते हो तो 200, 300, 400, 500 रुपये में। और अगर आप होटल लेते हो तो 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 डिपेंड, 5,000, 10,000, 15,000 ये पड़ता है। अगर आप उसके बाद अब बात करें खाने की, तो खाने की बात तो सबसे इम्पोर्टेंट इसके लिए है, क्योंकि आपको पता है इंडियंस हैं, हम इंडियंस हैं और इंडिया में काफ़ी सारे हैं जो वेजिटेरियन खाते हैं। तो उनके लिए भी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको वेजिटेरियन, अगर आप इंडियन फूड खाते हो, इंडियन रेस्टोरेंट में जाके खाओगे तो आप पकड़ लो आराम से 1500, 1600, 2000, 3000 का खर्चा है ये। लेकिन अगर आप रशिया में रशियन फूड्स खाओगे, थोड़े बहुत रशियन फूड्स बोलेंगे तो जैसा आप मैं आपको कैसा बताऊँ, वेज में मैं अपना बताता हूँ, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। तो मैं कभी दूध ले लेता हूँ, कभी एप्पल, कभी फ्रूट्स। तो पर डे का मुझे 300, 350, 400 रुपये पड़ता है। इवन वेज पिज़्ज़ा मिलता है। मैंने कल पिज़्ज़ा खाया था, जो पिज़्ज़ा के मतलब जिसको पिज़्ज़ा ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो वेज में पिज़्ज़ा भी खा सकते हैं, और नॉन वेज वालों के लिए तो अवेलेबल है ही। मतलब आप पकड़ लो, अगर मैं इंडियन फूड खाता हूँ दोनों टाइम तो 10 दिन का मेरा खर्चा कम से कम 15,000 to 20,000 पड़ेगा। और अगर मैं अगर मैं वो नहीं खाता हूँ पिज़्ज़ा या जैसे फल फूड ये सब खाता हूँ, तो मुझे पकड़ लो आप 10 दिन का मेरा खर्चा हुआ होगा ज़्यादा से ज़्यादा 4-4,500 अप्रॉक्सीमेट। 10 दिन में मेरा खर्चा आप पकड़ लो, मेरा खर्चा 54-55 के आसपास हुआ होगा। ये भी वो भी ये सीज़न का टाइम है, और जेट एयरवेज़ की मतलब फ़्लाइट की टिकट, जेट एयरवेज़ बंद होने की वजह से फ़्लाइट की टिकट महंगी है। नहीं तो अगर आप काउंट करो तो 10 दिन का मेरा ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा आता था 40,000, 40 से 45,000 आता था। बट जेट एयरवेज़ बंद हुई, फ़्लाइट टिकट महंगी हो गई। ऊपर से मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझे देखना पड़ता है, और वेज बाहर कंट्री में ज़्यादा महंगा है, नॉन वेज से थोड़ा महंगा है। मतलब सारे नॉन वेज से महंगा नहीं है, बट थोड़ा महंगा है, और आपको ढूंढना स्ट्रगल भी करना पड़ता है। बट ये है कि आपको वेज भी मिल जाएगा यहाँ पे, नॉन वेज भी मिल जाएगा, मतलब आप खा सकते हो, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा। वेज पिज़्ज़ा तो आपको आराम से मिल जाएगा। मैंने 10 दिन में कम से कम 4 बार पिज़्ज़ा खाया। तो फ्रेंड, ये मेरा खर्चा हुआ, और अब मैंने बैग पैक कर लिया है। मैंने कहा एयरपोर्ट की तरफ, मैं आपको मॉस्को का जो एयरपोर्ट है वो भी दिखाऊंगा। फिर इमिग्रेशन मेरा क्लियर होगा, फिर मैं नीदरलैंड पहुँचूँगा तो मैं वो सब भी दिखाऊंगा। तो इसके लिए मेरा वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको लगता है इसमें कुछ कमी है तो कमेंट भी करें। थैंक्स।